तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे लेक्चर नंबर 3 में। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बीएससी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को 11th चैप्टर करा रहा हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर दे दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर में 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 9 से लेकर के देखेंगे कितने क्वेश्चन हो पाते हैं इस लेक्चर के अंदर 40-45 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, चाहे वो मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर एमजेपी आरयू के लिए। हम लोग कृष्ण प्रकाशन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस किताब को हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम लोग चलने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इफ यानी कि z इक्वल टू आपको दे रखा है तो यहां पर लिख लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां पर यह आपको दे रखा है। देन वो कह रहा है शो दैट, यहां पर प्रूफ करना है। तो शो दैट क्या कि डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर जो लेकर आना है वो लेकर आना 4 टाइम्स 1 माइनस डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y। ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितनी बार ये सन में आया हुआ है। तो देख लेते हैं जल्दी से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे भैया, ये है हमारे पास फंक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। तो यहाँ देख सकते हैं x ऊपर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पर अंश बटा हर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता ही है, हर का स्क्वायर होता है, फिर हर ऐसे ही आता है, ये आ गया। और अंश का डिफरेंशिएशन होता है तो डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। फिर माइनस आता है, फिर ऊपर वाला ऐसे ही आता है, और फिर डेल अपॉन डेल एक्स नीचे वाला। तो ये हमारा हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है तो इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये x को ही वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको कांस्टेंट समझेगा। तो यहाँ पर x का होगा और यहाँ पर भी x का होगा, y का नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा x प्लस y और यहाँ पर हो जाएगा भैया 2x। क्लियर, y का 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x का हो जाएगा 1, उसका हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में इस नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, इसे आप ऐसे ही एज इट इज लिखा रहने दीजिए। चलो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस की, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच के कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो ये देखिए, इन दोनों में से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और प्लस 2xy बचेगा और अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, इसे मैं थोड़ा इधर को कर दूं। तो ये आ गया हमारा डेल z अपॉन डेल x, यानी कि डेरिवेटिव निकाल दिया हमने x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए का निशान लगा देंगे। अब हमें इसका y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहकर मैं छोड़ दूंगा यहीं पर। इसको मैं कॉपी करके नीचे रख लेता हूं ताकि मैं इसको बार बार ऊपर ना कर सकूं। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर यहां रख देता हूं। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल z अपॉन डेल y। अंश बटा हर इसके अंदर भी लगेगा क्योंकि y नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हर का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही आएगा। ठीक है, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2y हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले या करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये थोड़ा फालतू आ गया है तो आगे को इसे करते हैं थोड़ा सॉल्व। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर, y इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2xy, फिर यहाँ करोगे तो 2y स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन यह आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कुछ घटा दो तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy
और अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। भैया ये क्या है, ये है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेंगे यहां पर LHS, तो यहां लिख लेते हैं टेकिंग LHS। अब LHS क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो दोनों की वैल्यू यहां पर हम लोगों को पुटअप करनी है, तो मैं दोनों की वैल्यू लगा देता हूं। पहले इसकी वैल्यू, तो दोस्तों इसकी इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू और इक्वेशन सेकंड से ये वाली वैल्यू मैंने दोनों लगा दी है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब सेम सेम एलसीएम होता है तो ऊपर की चीजें भी आपकी सेम ही आ जाएंगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो और होल स्क्वायर आपका ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कटा या नहीं कटा भैया, इससे ये कट गया, क्या बचा 2x स्क्वायर बचा माइनस 2y स्क्वायर बचा अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों दो कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा और नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो एक पावर से एक पावर यहाँ पे कट जाएगी। और मेरे ख्याल से इसका होल स्क्वायर भी चल रहा था, तो होल स्क्वायर भी चलाओ भैया, इसका होल स्क्वायर को छोड़ो मत। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 2, ऊपर बचा x माइनस वाई, नीचे बचा x प्लस वाई। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर, 2 का बर करोगे तो 4 और बाकी ये x माइनस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, अलग से हमने निकाल के रख लिया है LHS की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे। और RHS की वैल्यू भी अगर ये आ जाती है हमारी, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे RHS। RHS क्या है, 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। और यहाँ पे क्या है आपका 4। तो सबसे पहले 4 को तो ऐसे लिखिए, 1 भी ऐसे लिखिए। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप लगा दीजिए और अपॉन में आई थिंक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस इसकी वैल्यू लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू मैंने लगा दी है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए आप। तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके नीचे रखो 1, पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, तो कुछ ना कुछ कटना तो चाहिए भाई। देखो x से x और y से y कट गया यहाँ पर, 4 ऐसे ही चलाइए। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 2xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x यहाँ से 2xy से 2xy कट जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4, ऊपर आप देखेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना पड़ा है और नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना पड़ा है। ठीक है, दोनों का एक स्क्वायर कर दीजिए और x प्लस वाई, ये देखिए। तो ये वही आ गया है आपका जो हमारे पास में ऊपर आया था। ये देखिए यहाँ पर इस वाले फंक्शन को देखिए और इसे देखिए, दोनों बराबर आ गए हैं। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड इंग्लिश में करना होता है आपको BSc का पेपर, ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरीके से हमारा 9th क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 10th क्वेश्चन क्या है, गिवन है आपको u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, देन शो दैट, क्या शो करना है हमें कि 3 टाइम डिफरेंशिएशन with x, y and z is equal to 1 plus 3xyz plus x square
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स वाई जेड। इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को प्रूफ कर कर लेकर आना है, बहुत आराम से हो जाएगा, आप इसे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है उसे लिख लीजिए, u बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड दे रखा है, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल z, सबसे पहले मैं z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे भैया e की पावर x का e की पावर x, और जब इसका करोगे तो z का 1 x और y बचेगा। क्लियर। ऐसे ही अब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए y इस फंक्शन में भी है और y इस फंक्शन में भी है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। क्या है वो? तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है उसे हटाइए, तो x यहाँ हमारे पास में कांस्टेंट है, तो डेल अपॉन डेल y किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो x y z और यहाँ पे y आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x एज इट इज, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करोगे तो 1 प्लस सेकंड ऐसे ही, वही फर्स्ट का करोगे तो आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है मुझे ऐसा लग रहा है, तो कॉमन ले लो, ये देखो कॉमन आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं, और ये कॉमन आ रहा है, आराम से ले लेंगे हम, ले लिया हमने कॉमन, और एक्स की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये आ गया डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल जेड। ठीक है, अब इसका हमें x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और जब x के रेस्पेक्ट में करोगे आप तो ये थोड़ा और लंबा जाएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा डेल 2u अपॉन डेल x डेल y और डेल z। तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल x, तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, आप देखेंगे तो इसके अंदर भी x है और इस वाले पूरे फंक्शन में भी x है। तो इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2x, बाकी वाई जेड ऐसे ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 1, फिर प्लस सेकंड ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर एक्स वाई जेड, और जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई जेड बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल हाँ ये कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला और ये वाला, e की पावर एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 2x वाई जेड प्लस 1, और यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई में वाई जेड बचेगा। अगले स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, e की पावर एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा 2x वाई जेड प्लस 1, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, है ना। अब कुछ जोड़ दीजिए आप, तो भाई ये तो ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 एक्स वाई जेड और प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रूफ आपका हो चुका है। कितना आसान सवाल था यार। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेल आइकन के साथ में, जल्दी से कर लीजिए। अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन लिखा है कि इफ मतलब जहां पे इफ है वहां पर आपको गिवन है क्या है कि x की पावर x, y की पावर y एंड z की पावर z इज इक्वल टू सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वो कह रहे हैं कि शो दैट, क्या शो करना है भाई हमें, एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, इसके ऊपर आपको डेल 2z डेल x डेल y इज इक्वल टू लेकर आना है x log ex की पावर -1। बड़ा कठिन सा सवाल लग रहा है यार ये तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट में टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो प्लस में हो जाएंगे और ये पावर नीचे आ जाएंगी आपकी। तो x log x प्लस y log y और z log z इज इक्वल टू ये बचेगा log c। इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस
सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर इस तरीके से होगा कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्योंकि इन दोनों में एक्स है। यहाँ वाई का जीरो हो जाएगा, लेकिन जेड का जीरो मत कर देना। क्यों? क्योंकि जेड के अंदर एक्स और वाई है, तभी यहाँ पर ये वेरिएबल के तौर पर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, क्या बनेगा? तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और z का करोगे तो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू log c का हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस log x प्लस यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस log z और डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इस पूरे फंक्शन को इधर लेकर जाना है, इस पूरे को, तो ये माइनस में जाएगा, तो इसे ले जाइए। तो मुझे डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले फंक्शन को इधर ले जाऊंगा, माइनस 1 प्लस लॉग x, और अपॉन में आ जाएगा ये 1 प्लस लॉग z, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग y का भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल y, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, इसका मतलब है इसी प्रकार। तो देखो जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर x आ रहा, नीचे z आ रहा, राइट। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर आएगा y और नीचे तो z रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर ये हो गई हमारे पास 3, ये हो गई समीकरण नंबर 4। तो अब हमारे पास में नाउ डेल टू z अपॉन डेल x एंड डेल y, तो इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स, और z का जो y के रेस्पेक्ट में है उसे रख दीजिए आप। तो यह है हमारे पास y के रेस्पेक्ट में माइनस 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, ठीक है। तो अभी इसका आपको क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर एक बात देखने की है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट हो गया आपका, तो ये तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया बाहर 1 प्लस log y, और क्या बचा? डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन 1 प्लस लॉग z बचेगा, नहीं बचेगा? इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस लॉग z की पावर -1। अब -1 यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए इसके अंदर, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा पहले, फिर 1 प्लस लॉग z, इसकी हो जाएगी -2, और जब आप इसका करोगे तो इसका 0, इसका हो जाएगा 1 अपॉन z, और z का करोगे तो डेल z अपॉन डेल x। ओके, तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस 1 प्लस लॉग y अपॉन, इस पावर को नीचे ले आओ तो 1 प्लस लॉग z की पावर 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा हमारे पास? और ये 1 अपॉन z आपका मैं एक काम करता हूं, बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बचा डेल z अपॉन डेल एक्स, और डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास बस यहाँ पर x लगाना है, -1 प्लस लॉग z, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, ठीक। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात दे रखी है हम लोगों को, क्या कि x बराबर y है और y बराबर z है, तीनों बराबर हैं, तो डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल y की वैल्यू निकालनी है हमें। चलो भाई, अब एक बात बताओ, यहाँ y की जगह पर अगर मैं x रख दूंगा तो ये 1 प्लस लॉग x नहीं बन जाएगा? और नीचे अगर आप देखेंगे z तो ऐसे रहने दो, 1 प्लस लॉग z की पावर 2 ये और 1 ये 3 हो जाएगी पावर, है ना। और अंदर क्या बचा? प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी माइनस कर ही दिया है, तो अंदर बचेगा आपका 1 प्लस लॉग x। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन z 1 प्लस लॉग z की पावर 3। तो यहाँ पे इससे एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा -1 अपॉन z की जगह पर हम x रख सकते हैं क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर हैं हमारी, तो ये आ गया हमारा log x, z की जगह मैंने x रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू -1 अपॉन x। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 1 को क्या मैं ये लिख सकता? log e का मान 1 होता है, ध्यान रखना, log x तो ऐसे का ऐसे ही है। और हम एक बात जानते हैं क्या, कि log m प्लस log n जो होता है वो log m इंटू n के बराबर होता है, मतलब गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब इनका हम गुणनफल कर सकते हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log e x, लिख सकता हूँ कि नहीं? और इसे आप ऊपर लेके जा सकते हैं, तो -x log e x की पावर -1, और मुझे लगता है कि यही प्रूफ करके लाना था आप लोग को, ठीक है।
तो इसलिए LHS बराबर RHS लिख देंगे अपने आप, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी। तो 12वां क्वेश्चन में उतार देता हूं। लिखा है कि शो दैट डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू ई एम वाई कॉस एम एक्स, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। सारे खंड वैसे तो आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, मैं एक दो करा दूंगा। तो यहाँ पर भैया डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। तो यहाँ पर x निकालोगे तो देखो इसमें तो x नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा माइनस के साइन mx। क्लियर? और जब mx का करोगे तो भैया m आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया माइनस m e की पावर my और साइन mx। ठीक है, अभी इसका मुझे सेकेंड टाइम और करना है, तो अगेन कर रहा हूं। तो अगेन करोगे तो फिर ये आपकी बार में m स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो हमें दे रखा था वही बन गया, यानी कि इसकी जगह मैं यू रख सकता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस एम स्क्वायर यू। तो ये आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एंड अब आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल वाई। जैसे ही आप निकालेंगे तो एम ई की पावर एम वाई, और कॉस आपका कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ ई की पावर एम का हुआ है। अगेन करोगे इसका डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहां पे क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम वाई, और ये फिर से ऐसी रहेगा। अब फिर से देखेंगे तो ये फिर से यू बन गया है, तो एम स्क्वायर यू, बल्कि ये प्लस में है, डेल टू यू ये स्क्वायर में है क्योंकि डबल टाइम डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें कितनी लानी है? 0 लेकर आनी है। तो भैया LHS ले लो। इसकी वैल्यू माइनस के एम स्क्वायर यू, इसकी वैल्यू प्लस के एम स्क्वायर यू, दोनों कट गए, बराबर आ गया 0। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया। हैंस प्रूफ लिख देना नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये भी। तो सबसे पहले आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? लॉग, इसे मन में एक्स मान लो, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, और जब इसका करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद अगेन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो भैया हर का स्क्वायर, फिर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन, तो ऑब्वियसली 2 बचेगा यहाँ पर, और फिर माइनस 2x ऐसे ही, और इसका करोगे तो 2x आ जाएगा फिर से। तो ये आ गया आपका, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस 4x स्क्वायर। नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आया हमारा वो आया 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है। ठीक, अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो u बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ फिर से वही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो 2y आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम करेगा। फिर अगेन करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो फिर से वही हर का स्क्वायर, हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन, तो 2 बचेगा, फिर माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो हमारे पास में अंदर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भैया LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो LHS ले ली हमने। तो LHS का पहले वाले का मान है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब प्लस इसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0 और यही हमें प्रूफ करके लेकर आना था। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, फोर्थ पार्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूं। u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो चुपचाप। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड में मतलब एक्स का 1 हो जाएगा, सिर्फ कॉस वाई बचेगा। ठीक है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड ऐसे ही, और जब इसका करोगे तो e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। तो अब करना है अगेन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर तो x है नहीं, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो केवल e की पावर x, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्लस अब जब यहाँ पर हो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो x अंदर भी है बाहर भी है। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल मतलब यही रहेगा, फिर सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का करोगे तो cos y आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर x cos y, और फिर प्लस e की पावर x cos y माइनस y साइन y। तो एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी। नाउ अब डेल यू अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसका। तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो देखो इसका तो कुछ नहीं होना, ये तो बाहर ही रहेगा। इसमें वाई सिर्फ इसमें है तो एक्स ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई। ठीक, फिर माइनस, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ। तो फर्स्ट ऐसी, एक काम करते हैं, इसे मैं इस तरीके से ब्रैकेट बना देता हूं। तो फर्स्ट ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x ये आ गया माइनस एक्स साइन वाई, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये आ जाएगा और यहां से हो जाएगा साइन वाई। क्लियर। अब इसका अगेन कर लेते हैं। तो अगेन करो, अगेन करोगे y के रेस्पेक्ट में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो y यहां पर है तो x ये हो जाएगा cos y। यहां फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा cos y, साइन का cos y हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स cos y ऐसे ही रहेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y साइन y, ये हो जाएगा माइनस cos y माइनस cos y, ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ माइनस एक्स cos y प्लस y साइन y, और ये हो जाएगा माइनस 2 cos y। e की पावर x को इन दोनों के साथ अलग और इसके साथ अलग कर लीजिए। तो क्या बचा, e की पावर x माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा x cos y माइनस y साइन y। ठीक है, इसके साथ अलग करोगे तो माइनस 2 e की पावर x इंटू cos y। ठीक, तो यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ LHS क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर, तो ये वाली वैल्यू में आप जोड़ेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें आप, देखिए तो इससे ये कट जाएगा, ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का, इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। v बराबर दिया है ये, तो शो दैट करा रहा है वो हमसे। नंबर फर्स्ट पार्ट, x डेल v अपॉन डेल एक्स, y डेल v अपॉन डेल y प्लस z डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल टू माइनस v लेकर आना है। एंड सेकंड पार्ट में आपको डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लेकर आना है 0। अब कैसा है क्वेश्चन वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो नंबर फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो हमें दे रखा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल v अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भैया -1/2 पहले आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इसमें से माइनस कम हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगी। और जब आप अंदर वाले का करोगे तो सिर्फ 2x आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, बाकी सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 से इस 2 को यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2, ये आ गया हमारा। उसके बाद में del 2v अपॉन del x स्क्वायर अगेन करना है यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर आप लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का करोगे तो भैया ये आ जाएगा माइनस के 3/2 पहले, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें एक और जोड़ दोगे आप, मतलब -1 करोगे तो -5/2 आ जाएगा। और जब अंदर वाले करोगे तो भैया 2x ऑटोमेटिकली ही इसके साथ आएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस है, माइनस सेकंड ऐसे ही, तो ये पूरा का पूरा ऐसे लिखो भैया। और जब आप इसका करेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, इस वाले 2 से ये 2 फिर खत्म हो गया। तो भाई एक काम कर लेते हैं जरा, देखो ये पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लोगे आप ध्यान से समझना जरा, तो मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 5/2 माइनस में, ठीक है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, देखो 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। यहाँ पर पूरी एक पावर बचेगी क्योंकि हमने 5/2 लिया है, तो वो कैसे बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये v का वैल्यू है, तो v की पावर 5 हो जाएगा, समझ गए ना आप लोग, v की पावर 5 हो गया। और ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, यानी कि x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे सिमिलरली काम करेगा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली मतलब क्या, अब आप यहाँ पे जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ही प्लस आ रहा है, बाकी दोनों माइनस में आ रहे हैं। तो जैसे ही आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भाई b की पावर 5 तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 2y स्क्वायर, ये प्लस में आएगा, बाकी दोनों माइनस में आएंगे। ऐसे ही del 2v अपॉन del z स्क्वायर करोगे आप तो v ये तो ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पर 2z स्क्वायर प्लस में आएगा, बाकी दोनों माइनस में आएंगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भैया, इसलिए x del v अपॉन del x, मतलब हम LHS ले रहे हैं, y del v अपॉन del y प्लस z del v अपॉन del z। तो इन सब की वैल्यू लगाओ, माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ मैंने ये सब की वैल्यू लगा दी है, del v अपॉन del x की वैल्यू ये लगा दी, फिर ये y की और ये फिर ये z की, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर इन्हें सॉल्व करना है। कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सब में माइनस भी कॉमन आ रहा है, और 3/2 भी कॉमन आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब आ गया। ये बचेगा अंदर, देखो एक्स स्क्वायर ये वाला, वाई स्क्वायर ये वाला, जेड स्क्वायर ये वाला, माइनस कॉमन ले लो, सब प्लस के बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आधा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है भाई, 3/2 में +1 जोड़ोगे तो आधा बचेगा हमारे पास माइनस का, और ये आ जाएगा माइनस का v। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि ये माइनस v की वैल्यू, ये वाली v की वैल्यू और माइनस ये, तो माइनस v। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जरा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो वो कह रहा है कि इनका जो डबल डेरिवेटिव है उसका भी सम बताओ। तो v की पावर 5 कॉमन ले लिया, बाकी सब इसके अंदर ही आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने इन सब की वैल्यू लगा दी है, b की पावर 5 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे सब क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। तो कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 14वां सवाल, गिवन u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे लिखा है शो दैट del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर शो करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल कर। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले x कर रहे हैं तो del u अपॉन del x। तो हम जानते हैं क्या होता है भैया, तो tan इनवर्स 1 में से x मान लो, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो लो इसका स्क्वायर करोगे, नीचे वाले का अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद में
इस पूरे का करोगे तो y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अंश बटा हर का फॉर्मूला लगेगा, तो हर का स्क्वायर अंडर रूट है तो स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा तो स्क्वायर नहीं आएगा। फिर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 यानी कि x का। फिर अंश ऐसे ही इसका करोगे तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और जब अंदर वाले का करोगे तो -2x आएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है डिफरेंशिएशन, भैया प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद में इसका एलसीएम लेके इसे ऊपर पहुंचा दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, इसे नीचे ले आओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, इससे एलसीएम लोगे तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ये वाला 2 से 2 कट गया, माइनस बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये तो था ही था यहाँ पर, लेकिन नीचे इसका एलसीएम लोगे तो ये भी तो आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। थोड़ी कैलकुलेशन आप खुद से भी ट्राई किया करो, इतनी भारी भारी। ठीक है, मैं सब चीज़ आपको यहाँ पर खोल के इतनी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये हो गया है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, और ऊपर एक काम करो, इस पूरे से ये वाली पूरी ब्रैकेट कट गई है, तो ऊपर देखो ना ज़रा क्या बच रहा है हमारा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही तो बचा, वाई ये वाला बचा, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ये वाला बचा। तो भाई इसमें से एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फिर से एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट बच रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट बन गई, और एक बन गई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 चल रही है। एक ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गई तो यहाँ बचेगा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आ गया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो इसका मतलब डेल वाई, और जो यहाँ पर है डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से तो होगा। तो एक्स वाला तो हमारे पास में ये है पूरा, इसे उठा के यहाँ रख लो, तो ये तो बाहर है, कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें वाई ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर। अब हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब अंडर रूट है ना, 1/2 अंडर रूट कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। फिर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल यानी कि y का करोगे तो 1, फिर माइनस वाई ऐसे ही, फिर 1/2 इसका करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, और अंदर करोगे तो 2y बचेगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल पुरानी वाली कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस मैं जल्दी जल्दी आपका कर देता हूँ इससे कैलकुलेशन को। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो भैया ये अपॉन में आ जाएगा, प्लस हो जाएगी, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस ये बचेगा आपका केवल वाई स्क्वायर, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और ये भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3/2 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के, 2 पार्ट हैं हमारे, दोनों को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। 17 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 16 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 17 क्वेश्चन देखिए, गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये है। उसके बाद में शो दैट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करने नहीं है, आप एक तरीके के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक ही सवाल आएगा आप लोगों का। ठीक है,
लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कि गिवन u इज इक्वल टू डिटर्मिनेट में 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये दे रखा है। तो वो कह रहा है शो दैट, बताओ पूरा, तो पेज इससे भर गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये है जी दो पार्ट आपको, यानी कि दो सवाल इसके अंदर दिए हुए हैं। तो चलो फर्स्ट वाले का जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले u का जो है हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि इनमें ही x है। तो ये जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, इसी का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर y है, यहाँ इन दोनों का होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz। और एक को निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2zx। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहा है, तीनों को जोड़ने के लिए कह रहा है ना। तो नाउ LHS डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx, ये 2 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फॉर्मूला बन गया है किसका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस हो गया खत्म, पहला आंसर हो चुका है आपका। अब सेकंड वाले में आपको डिटर्मिनेट प्रूफ करना है सेकंड। तो u इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 1 1 एक्स वाई जेड और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आपने इंटर में ये ऑपरेशन लगाए होंगे C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 इस तरीके से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो इस तरीके से आता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, आपको इसे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट लग सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऑन सॉल्विंग, क्या u इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों मैंने अंदर इसकी जल्दी से गुणा कर दी है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस के 2xz प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। भैया जिसमें x है सिर्फ उसका होगा, देखो ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो जेड स्क्वायर आ गया, इसका हो जाएगा तो ये आ गया, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो गया ये आ गया और इसका हो गया तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर। तो जिसमें x का है बस उसी का ही करना है, बाकी और किसी का नहीं करना है आपको, x वाले के लिए। और जब हम y वाले का करेंगे, अब देखो यहाँ y वाले करूंगा डेल यू अपॉन डेल वाई, तो देखो यहाँ y है तो इस केवल जेड स्क्वायर बचेगा। तो दोस्तों यहाँ जेड स्क्वायर, ये 0, ये भी 0, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस के 2yz, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका प्लस के 2xy और यहाँ पे देखोगे तो y है ही नहीं तो ये 0। ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे तो 2yz माइनस के 2yz प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का सम निकालना है हमें। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। बस खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों की ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को करा दी है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा, ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर भी अच्छा था। अगले वाले टर्न में हम लोग यूलर्स थ्योरम को सीखने वाले हैं, ठीक है, और होमोजीनियस फंक्शन के लिए, और उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इस QR कोड पर क्लिक करके आप लोग हमें डोनेशन कर सकते हैं, जितना चाहें आप लोग कर सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये, तो वो जितने भी आप चाहें कर सकते हैं। आप हमारी हेल्प करेंगे तो यहाँ कंटेंट मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, लगातार मैं वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास में लैपटॉप नहीं है तो मुझे बहुत वक्त लगता है वीडियो एडिट करने में, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना हाई फाई नहीं है जो एकदम से इतनी हैवी फाइल्स को संभाल सके। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, डोनेशन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।